हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 10 लाइट डिस्कस करेंगे। तो लाइट क्या है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। लाइट इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बहुत फॉर्म होती हैं, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। और उसी तरह लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हेल्प करती है हमें ऑब्जेक्ट को देखने में, विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। जैसे हम रात को हम चीज़ें नहीं देख सकते, दिन के टाइम सनलाइट आती है तो हम चीज़ें देख सकते हैं। मीन्स वो हम चीज़ें क्यों देख रहे हैं, जो हमारे सराउंडिंग में है, लाइट हमें हेल्प कर रही है देखने में। लाइट जो है that always travels in a straight line। जब ये किसी, हम कैसे देखते हैं चीज़ें, जब लाइट फॉल करती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर तो ऑब्जेक्ट कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आईज़ में एंटर कर जाती है तो हम चीज़ें देख सकते हैं। उसकी जो इमेज है, उसकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट, जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल की, उसने रिफ्लेक्ट की, तो जब आई के थ्रू वो उसकी इमेज बनती है रेटिना के ऊपर तो हम चीज़ें देख सकते हैं। तो अभी लाइट से रिलेटेड डिफरेंट फिनोमेनाज हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। वो हम क्लास 10th में ये दो फिनोमेनाज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर फॉल करती है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि लाइट जो है वो मिरर के ऊपर फॉल कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि पॉलिश्ड सरफेस कोई मिरर ही होएगा। जैसे यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ये एक माउंटेन है, इसकी इमेज बन रही है। ये माउंटेन है और ये पानी है नीचे, तो इसमें इसकी इमेज बन रही है। मीन्स ये रिफ्लेक्शन का ही फिनोमेना आप देख रहे हो। यहाँ पे लाइट जब किसी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है। मीन्स जिस मीडियम से वो आई थी उसी मीडियम में वापस चली गई, तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डायग्राम बना भी हुआ है, हम बना भी लेते हैं। मान लो ये कोई है पॉलिश्ड सरफेस, दिस इज पॉलिश्ड सरफेस। कोई लाइट आई, इसके ऊपर फॉल की और वापस जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली गई। जो लाइट आ रही है उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट। जो लाइट जा रही है, रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक होके जा रही है, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट, सेम मीडियम में। तो ये जहाँ पे जिस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर उस पॉइंट के मैं बिल्कुल 90 डिग्री पे कोई इमेजिनरी लाइन लगा लूँ तो उस लाइन को बोलेंगे हम नॉर्मल। उस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल। तो जो इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, दैट इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही यहाँ पे देख रहे हो आप, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम व्हेन इट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ क्या है? जितना कहते एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। दिस इज फर्स्ट लॉ। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फिर इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, जो वो सेम प्लेन में होने चाहिए। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सेकंड लॉ है। सेम प्लेन का मीन्स
अगर इंसिडेंट लाइट एक्स वाई प्लेन में आ रही है तो रिफ्लेक्टेड भी एक्स वाई प्लेन में जाएगी और नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन में ही बनेगा। कोई ऐसा नहीं, अगर मैं यहाँ पे एक्सिस बना के दिखा दूँ, ये मान लो वाई एक्सिस है, दिस इज़ एक्स एक्सिस, एक्स वाई प्लेन में ही। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट लाइट इधर आ गई और ये जेड प्लेन में चली गई रिफ्लेक्टेड, नहीं, सारे तीनों चीज़ें इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करेंगे। रे भी बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सेम ही चीज़ है। तो नेक्स्ट इससे रिलेटेड है मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्लेन मिरर डिस्कस करवाऊंगा। मिरर दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक होता है हमारे पास प्लेन मिरर एंड सेकंड वन जो है दैट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्फेरिकल मिरर नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। स्फेरिकल मिरर वैसे बता देता हूँ, ये फर्दर टू टाइप्स के होते हैं स्फेरिकल मिरर। वन इज कॉन्वेक्स मिरर एंड अनदर वन इज कॉनकेव मिरर। आज की वीडियो में हम प्लेन मिरर डिस्कस करेंगे। तो आते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कहाँ पे आपने देखा है? हमारे होम डोमेस्टिक यूज़ हम करते हैं। जैसे हम सुबह तैयार होते हैं तो हम अपने आप को जिस मिरर में देखते हैं दैट इज़ प्लेन मिरर। जैसे आप देख रहे हो कोई पर्सन खड़ा है, वो अपनी इमेज देख रहा है प्लेन मिरर में। तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन वगैरह आप नहीं देखते, सिंपल स्ट्रेट जो है। मिरर बनता कैसे है? एक मान लो कोई ग्लास है, उस पे उसकी सिल्वरिंग कर देते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। अगर सिल्वरिंग ना की हो तो क्या होएगा, लाइट उसमें से पास कर जाएगी, फिर तो रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होएगी। तो जो प्लेन मिरर इमेज बना रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक देख लो। इमेज कैरेक्टरिस्टिक देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर। बहुत इजी है, कई बार पूछ लिए जाते हैं ये, तो लिख लेते हैं। फर्स्टली आप क्या देखते हो, जितना आपका साइज़ है उतनी ही साइज़ की इमेज बनाएगा प्लेन मिरर। जब अपना हाथ आप देखोगे, जितना हाथ आप एक्चुअल में आपका हैंड है उतनी ही आपकी हैंड की इमेज बनेगी, सेम साइज़ होएगा। जितना ये पर्सन आप देख रहे हो उतने ही इसकी इमेज बन रही है। मींस फर्स्ट तो क्या है कि जो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट है और साइज़ ऑफ इमेज है प्लेन मिरर के केस में वो सेम होएगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इज सेम। सेकेंड जो है, ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। वर्चुअल एंड रियल इमेज क्या है? जो मिरर के बैक साइड बनती है, जो मिरर के बैक साइड जो इमेज बनेगी उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं और दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। थर्ड पॉइंट क्या है, इमेज जो होएगी, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि जो आपका लेफ्ट है वो राइट देखेगा, जो राइट है वो लेफ्ट देखेगा। मीन्स अगर आप कोई लेटर ले लो, मान लो सी, इसको आप मिरर में देख रहे हो लेटरली इन्वर्टेड, तो ये ऐसे दिखेगा, उल्टा दिखेगा आपको। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।